तो ईडी की छापेमारी और अब संजय राउत को ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। जो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ, उनसे पूछताछ हो रही है। करीब 9 घंटे का समय बीत चुका है और 9 घंटे से उनके कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी जो हैं वो जमे हुए हैं और लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। और अभी उन्हें हिरासत में लिया गया है। पत्राचाल मामले में राउत से ये पूछताछ हो रही है। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता सूरज ओझा, जो इस वक्त संजय राउत के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, बड़ा अपडेट मिल रहा है कि हिरासत में लिया गया है संजय राउत को, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, कैमरा पैन करके मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो शिव सैनिक हैं वो उनकी भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है और हर कोई विरोध कर रहा है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस वजह से कार्रवाई गलत है। और यहाँ पे लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि ईडी यहाँ से चले जाओ। लेकिन लॉ पॉइंट से बात की जाए तो ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। किसी भी समय ईडी संजय राउत को यहाँ से लेकर निकल सकती है और निकलने के बाद सीधे बेलाड स्टेट में जो ईडी का कार्यालय है वहां लेकर जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशांत कदम जो डीसीपी हैं लोकल, इसके अलावा ज्ञानेश्वर चौहान जो एडिशनल कमिश्नर है सेंट्रल रीजन, लेकिन उनके पास इस रीजन का भी एडिशनल चार्ज है। तो इस तरह से जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं ताकि और लॉ एंड ऑर्डर की लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की इशू ना हो जाए। हालांकि जो शिव सैनिक हैं वो शांति रूप से सिर्फ एक ही जगह पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपना द्वेष प्रकट कर रहे हैं कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है वो गलत है। हालांकि सुबह 7 बजे से इसी बंगले में ईडी के अधिकारी हैं, 10 से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 महले का ये जो बंगला है, हर एक फ्लोर की जांच की गई। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये 3 फ्लोर हैं और जो सबसे पहला फ्लोर है वहीं से संजय राउत, उनके भाई सुनील राउत ने हाथ दिखाया था, लोगों को अभिवादन किया था कि आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए काफी शुक्रिया, हमारे साथ आप हैं। और कहा जाता है कि इसी पहले महले पर ही संजय राउत को बिठा के रखा गया है और जो भी दस्तावेज उनके घर से, उनके कार्यालय से, उनके बेडरूम से मिल रहे हैं वो वेरीफाई करने के लिए संजय राउत को दिखाया जा रहा है। देखिए, एक दिन पहले ही ईडी ने उन्हें चेकलिस्ट दी थी कि ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और इसी वजह से उन्हें समन्स भी किया गया था। देखिए, पहले समन्स में संजय राउत आए थे, उन्होंने अपना बयान दिया है, एक बार ईडी ने बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन ईडी उनके बयान से सेटिस्फाई नहीं थी, इसी वजह से उन्हें दोबारा समन्स भेजा गया। लेकिन दोबारा उन्होंने अपने वकील के माध्यम से समय की मांग की थी, उसके बाद एक और समन्स भेजा गया, संजय राउत तब भी नहीं आए। ईडी ने यह दावा किया है संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से मजबूरी में आज उन्हें उनके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। और देखिए, आप यहां पर फोर्सेस देखिए पुलिस की कितनी तैनात की गई है, किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो जाए, इसी वजह से यहां पर मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, एसआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा जो मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं ताकि जो भी चीज हो उसको वो मॉनिटर कर सके, सही समय पर सही निर्णय ले सके। लेकिन अब जो ईडी सूत्रों का बताना जो मानना है, जो दावा है वो ये है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर संजय राउत के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है और इसी वजह से संजय राउत को हिरासत में लिया गया है। किसी भी समय ईडी की टीम यहां से उन्हें अपने साथ लेकर साउथ मुंबई के बेलाड स्टेट में जो उनका हेडक्वार्टर है वहां ले जा सकती है। जी श्री सूरज, लेकिन जो तस्वीरें आपके पीछे दिखाई दे रही हैं और हम दोपहर से भी लगातार देख रहे हैं, सुबह से ही बड़ी संख्या में जो शिव सैनिक हैं, जो समर्थक हैं, उनका यहाँ पर जुटना शुरू हो गया था। तो ऐसे में यहाँ से संजय राउत को निकाल कर ले जाना, ये भी एक कहीं चुनौती कहीं ना कहीं जरूर होगी यहाँ पर पुलिस कर्मियों के लिए। जी बिल्कुल, ये काफी बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें अगर कहीं पर भी शिव सैनिकों को ऐसा लगेगा कि ज्यादा दिक्कत हो रही है, जास्ती की गई है संजय राउत के साथ, तो यहाँ पर उन्हें उनकी गाड़ियां रोकी जा सकती हैं ईडी के अधिकारियों की। और इसी वजह से देखिए ये फोर्सेज लगा के रखी है। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि अंदर दिखाए। यहाँ पर 2 गेट है, एक पीछे का भी गेट है, आपको सामने एक ग्रीन कलर का वो बैरिकेड दिखाई दे रहा होगा, पुलिस भी आपको दिखाई दे रही होगी, उस तरफ मैदान जैसा दिखाई दे रहा है, वहां पर भी एक गेट है। तो जो सूत्र बताते हैं कि अब उन्हें
इस गेट से ना निकाल के दूसरे गेट से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो गेट जहां से खुलता है वहां पर जो सड़क है वो काफी बड़ी है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों को हाईवे कनेक्ट करने में आसानी होगी। और ये जो जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूं, जहां से अक्सर संजय राउत और उनका परिवार अपने बंगले में आता जाता है, तो ये रास्ता काफी नैरो है, छोटा रास्ता है। यहाँ पर आने में, यहाँ से निकलने में काफी दिक्कतें हो सकती हैं और इसी वजह से पर्याय के रूप में दूसरे गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी श्री सूरज, अब लगातार छापेमारी की जा रही है, 9 घंटे का वक्त हो गया है। कुछ पता चल रहा है कि अंदर और क्या कुछ हुआ? हिरासत में तो अभी लिया गया, लेकिन उससे पहले भी बताया जा रहा था कि सिर्फ जो ईडी के अधिकारी हैं वो तलाश रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पूछताछ उनसे उस वक्त नहीं हुई थी संजय राउत से। देखिए, जैसे कि उनके भाई का ये दावा किया, भाई ने दावा किया कि संजय राउत से पूछताछ नहीं की गई। हमने उनसे बात भी की थी। तब ये बताया गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की तलाश में ईडी है और इसी वजह से पूरे बंगले की छानबीन की जा रही है और समय समय पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसे वेरीफाई कराने के लिए संजय राउत को दिखाया जाता है और बाद में जो ईडी के हाथ में जो चेकलिस्ट है उस पे एक टिक मार्क किया जाता है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस बाय प्रोसेस है, तो शुरुआत के तौर पे ये बताया जा रहा था, जब संजय राउत से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा था तो उसे पूछताछ का एक हिस्सा ही माना जाता है, लेकिन इस पूरे मामले में उनका सेकंड स्टेटमेंट लेना अभी बाकी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। देखिए, अब जो शिव सैनिक है फिलहाल शांत है। थोड़ी देर पहले ही काफी तेज जोरदार वो आंदोलन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ईडी यहाँ से चले जाओ के नारे लगा रहे थे यहाँ पे। तो फिलहाल शिव सैनिक थोड़े शांत हमें दिखाई दे रहे हैं और ये शांति इसी तरह बरकरार रहे, इसी वजह से मुंबई पुलिस की जो संख्या है वो संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। दोनों गेट पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इशू निर्माण न हो। जी ठीक है, आप रहिए सूरज हमारे साथ। रौनक भी बने हुए हैं लगातार, वो ईडी दफ्तर के बाहर से हैं। रौनक, अब यहाँ से तो भांडुप जहाँ आवास है संजय राउत का, यहाँ से बताया जा रहा है, जैसा सूरज जानकारी दे रहे हैं और आप भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उनको हिरासत में लेकर बाहर निकलने की अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, की जा रही है। इसके बाद कहां ले जाया जाएगा संजय राउत को? ये देखिए, भांडुप में जहाँ पर उनका घर है वहाँ से सीधे जो ईडी का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, वो है बलाट पियर इलाके में, दक्षिण मुंबई में इलाका पड़ता है और यहाँ पर उनको लाकर पूछताछ की जाएगी। मुख्य तौर पर अब तक जितनी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई है ईडी ने की है वो यहीं पर पूछताछ होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो जिनके ऊपर भी इस तरह के आरोप रहे हो यहीं पर आने के बाद गिरफ्तारी और उसके बाद जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर ही उनका मेडिकल कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर जिस तरह के आरोप संजय राउत पर इस पूरे पत्राचाल घोटाले मामले में लगे हैं, उसको लेकर सुबह से ही उनसे इस मामले के दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे थे, उन दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि संजय राउत और उनके वकीलों की तरफ से जो संतुष्ट करने वाले जवाब होने चाहिए और जो दस्तावेज दिए जाने चाहिए वो उसकी पूर्तता जो है वो नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से अब उन्हें हिरासत में लिया गया है और किसी भी वक्त जो भांडुप उनका घर है वहां से उनको लेकर बलाट पियर की तरफ लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसकी आशंका आज खुद शिवसेना के जो अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने कुछ देर पहले जब उनके घर पर कुछ शिवसैनिक ठाणे के पहुंचे हुए थे उनको संबोधित करते हुए इस बात की आशंका जताई थी कि आज संजय राउत के घर पर सुबह छापेमारी हुई है और आशंका है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये खुद बयान जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से देखने को मिला है। तो साफ तौर पर इस तरह की आशंका जो है वो जताई जा रही है कि आज संजय राउत की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। जी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।